अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पीसीबीएम विद असफर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। यार दोस्तों, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो डाला था उसमें मुझे कमेंट आया था कि आपकी एक्सप्लेनेशन और ये लंबा वीडियो आप बना रहे हो। गाइस, मैंने जो ये लंबा वीडियो बनाया इससे आपको जो मैं लंबे वीडियो बना रहा हूँ इससे आपको समझ में आएंगे ये वीडियोस। ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं लंबे वीडियोस डाला और एक्सप्लेनेशन में। और मुझे कहा था एक्सप्लेनेशन का भी तो अच्छे से करो, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा अब ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से करने की। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये जो पहला हमारा जो क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, तो इसमें दिया है हमें इन फिगर, जो हमारी फिगर दी गई है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया गया है। इसमें हमें बताया गया है कि हमें बोला है कि आप हमें ढूंढिए टैन पी माइनस कॉट आर, हमें ढूंढना है। ठीक है, टैन पी माइनस कॉट आर। तो देखिए, हमें सॉल्यूशन पहले हमें दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है, पी आर हमें 13 सेंटीमीटर दिया और क्यू आर हमें ढूंढना है। ठीक है, तो हमें पता है टैन पी, हमें आपको फॉर्मूला बोली थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। उससे आपको याद होगा टैन पी का हमारा पी बाई पी होता है, टैन जो होता है हमारा वो पी बाई पी होता है। ठीक है, तो अब हमारा पी क्या है यहाँ पे, देखिए भाई, जो हमारा मैंने आपसे कहा था यहाँ पे हमें टैन पी दिया गया है। जो हमें दिया गया हो टैन पी, यहाँ पे पी की बात हो रही है। अगर हमें जैसे अगर टैन आर दिया होता तो हमारा जो परपेंडिकुलर तो पी क्यू होता, लेकिन हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यू आर है, क्योंकि यहाँ पे पी की बात हो रही है। जो पी के अपोजिट होगा ना, टैन पी के हमें यहाँ पे पी के अपोजिट वाला साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। और जो हमारी बेस होगी, जो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, वो तो हमारा पता ही है हमें, 90 डिग्री के अपोजिट वाला एंगल हमें 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हमेशा ये होता है, क्या नाम है इसका, हाइपोटेन्यूस। और जो ये जुड़ा हुआ है ये पी क्यू, जो यहाँ पे ये है पी क्यू, इसको हम लोग इसको कह सकते हैं, जो पी क्यू है यहाँ पे हमारा ये। तो इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इस वक्त बेस। ठीक है, लेकिन अब हमने पता है कि इस वक्त अगर हम बात करें तो टैन पी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पी पे हमें दिया गया है, पी की अपोजिट क्या है, क्यू आर, तो यही हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्यू आर विल बी आवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें क्यू आर पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे, इसलिए हम पी बाई पी अभी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें सिर्फ पता है बी हमें पता है 12 सेंटीमीटर, बट हमें ये नहीं पता है इस वक्त कि परपेंडिकुलर क्या है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हम लिखेंगे हाइपोटेनस का, हमें पता है हाइपोटेनस क्या दिया गया है, हाइपोटेनस 13 दिया गया है, हमें पता ही है लंबी वाली साइड और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमारे हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या नाम है इसका, 12 का स्क्वायर। कहाँ गया 12, 12, एक सेकंड में आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे पता है अभी आपको कन्फ्यूजन एक आया होगा। 12 का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई लोग, आप मुझे पता है आप लोग यहाँ बोलोगे कि हमें तो परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो आपने यहाँ 12 स्क्वायर परपेंडिकुलर की जगह क्यों लिखा। भाई मेरे दोस्तों सुनिए, जो हमारा ये हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं, और ये पाइथागोरस थ्योरम हमें एक सिंपल ट्रायंगल का देता है, बेस देता है, परपेंडिकुलर देता है ना। लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल ट्रायंगल दिया गया, और सिंपल ट्रायंगल के हिसाब से इसका जो बेस है क्यू आर है। ठीक है, हम लोग इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं उस टैन की, जो पी के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, हम इस वक्त वो वाला नहीं कर रहे हैं। हम इसको एक सिंपल ट्रायंगल, हम इस वक्त पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें। इस वक्त हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्री का मेथड यूज़ नहीं करेंगे कि आपका अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे पी स्क्वायर लिखना है और बी स्क्वायर की जगह हमें 12 लिखना है। जी नहीं, हमें वो गलत हो जाएगा। हमें यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर की ही जगह 12 स्क्वायर लिखना है, क्योंकि हमारा सिंपल ड्रैगन की, अगर हम सिंपली देखें, हम सिंपल मैथ के हिसाब से देखें, तो हमारा पी क्यू जो है उस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर है। तो वही हिसाब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, वही चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। पाइथागोरस थ्योरम हम जब सिंपली इस्तेमाल करते तब भी हम यही करते हैं, और अभी भी हमें यहाँ पे ये करना है। फिर से बता दूँ, एक बार आपको
आपको समझा दूँ, हमें पता है tan p जो है, tan हमें पता यहाँ p दिया हुआ है, p के अपोजिट वाला साइड जो है परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो जो यहाँ पे p/p हम लिखेंगे उस हिसाब से परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो ये बी स्क्वायर होगा, इसमें जो ये बी स्क्वायर क्यू आर होगा, क्योंकि हमारा सिंपल ट्रायंगल के हिसाब से जो क्यू आर है बेस है, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर और पी आर जो है हाइपोटेनियस है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा। यहाँ पे हमने बी स्क्वायर परपेंडिकुलर पी, यहाँ पे जो हमने बी स्क्वायर की जगह 12 स्क्वायर नहीं लिखा, हमने यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा, क्योंकि ये हम सिंपल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हमें पता है 13 का स्क्वायर 169। हमें tan p ढूंढना है, अभी भी हमें पता नहीं है कि क्या है वो अभी तक, क्योंकि हमें अभी तक परपेंडिकुलर नहीं पता है tan वाला, तो जो अभी बता रहा था मैं आपको अपोजिट साइड वाला हमें पता नहीं है। हमें इस वक्त अगर वो हमें ढूंढना है तो हमें तब पता लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया, हमें 169 निकला, यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर अब यहाँ पे 144 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में अगर आया तो 144 इज इक्वल टू में आएगा बी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू 1 सेकेंड में मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, हमें मिल गया हमारा 25 इसका हमें निकला। तो अभी हमें यहाँ पे, मगर अभी भी हमें यहाँ पे भी सॉल्व करना है इसको, क्योंकि हमें रूट वहाँ चला जाएगा, रूट जब चला जाएगा तो ये रूट 25 बन जाएगा। रूट 25 के बाद ये हो जाएगा b इज इक्वल टू p, और जो रूट 25 हमें पता है 5 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 5 बराबर होगा b के। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो बेस है वो 5 निकला। तो हो गया हमारा ये बेस निकला हमें। अब हमारा जो अभी हमें पता लगा, इसका मतलब जो हमारा क्यू आर का वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का क्यू आर का वैल्यू अब 5 निकला। तो इसलिए यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अभी अगर आपकी मर्ज़ी आप लिख लीजिए, फिलहाल मैं आपको पहले आगे चलता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे करना है काम, कॉट आर पहले हम यहाँ लिख देते हैं, कॉट यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, रुकिए, क्योंकि हमें tan p निकल चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और उसकी अपॉन में 5/12। तो 5/12 लिख दिया मैंने। यहाँ पे भाई, यहाँ पे मैं इसी वैसे अपॉन में नहीं लिख रहा हूँ 5/, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, उस लाइन बनानी पड़ती है तो नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे कॉट का जो आर है, यहाँ पे हमें आर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, इसके अपोजिट क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पे p जो होगा वो हमारा कॉट के हिसाब से क्या होगा, p हमारा होगा 12। तो यहाँ पे r कॉट r विल बी इक्वल टू कॉट r इक्वल्स टू में आ जाएगा, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, इसमें आएगा p का अपॉन में p हो गया b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कॉट आर। भाई ये भी 10 मिनट की वीडियो बनाएगी, आप अच्छे से एक्सप्लेन जब हो जाएगा तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। वैसे अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर। यहाँ पे इसके अपॉन में 12, ठीक है, 5/12। तो हमें यहाँ पे निकला कॉट आर 5/12, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है दिया हुआ हमें पता है, ये बेस पे 5 है, 5 और बेस अगर हमारी 5 है, तो जो हमारा ये परपेंडिकुलर है वो 12 है, क्योंकि इसके हिसाब से हमारी यहाँ पे बेस ये है, तो हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ना, 90 के अपोजिट, तो इसीलिए। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में बताया गया था tan p माइनस करना है हमें उसको cot r। तो इसमें हमें पता है tan p कितना दिया गया, और यहाँ पे सॉरी एक साथ हो गया, ओके, 1 सेकेंड, एक साथ नहीं लिखने का इसको, ये तो प्रॉब्लम कर देगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें पता है हमारा tan p कितना है, ऊपर देखिए 5/12, और जो हमारा इसको हम इसमें मैं सीधे लिख देता हूँ ऐसे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, रुकिए,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू में 5/12। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे क्योंकि -5/12 क्या होगा बराबर 0 की। ये है हमारा आंसर, इसका आ गया, ये है हमारा आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, 5/12 -5/12, ये मैं इक्वल्स टू अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/12 -5/12 विल बी इक्वल टू, हाँ 5/12 -5/12 0। यानी कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, यह इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा अगर मैं आप 1 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। हमें बताया गया था tan p माइनस कॉट r क्या होता है, फाइंड करना था हमें। तो हमें एक ट्राइंगल दिया गया था, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। हमें बेस नहीं पता था इसका, तो हमें यहाँ पे काम किया p/p, हमें पता है tan का वैल्यू, तो हमें tan p का वैल्यू पता नहीं था क्योंकि क्यू आर, देखिए मैंने आपसे कहा था कि पर जो p यहाँ पे p की बात हो रही है तो p के अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। ट्रिग्नोमेट्री की इसका ये रूल है, आपको पता है, ये पी के अपोजिट, अब यहाँ पे पी दिया हुआ है, इसके अपोजिट ये क्यू आर जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये पी क्यू आर जब परपेंडिकुलर है तो क्यू आर डिवाइड बाई पी क्यू। जब हमें क्यू आर पता नहीं था तो हमें निकालना पड़ा बेस, क्योंकि मैंने आपको कहा इसी में वक्त कि पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो हम इसको एज अ बेस लेंगे, क्योंकि ये सिंपल, हम यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उस हिसाब से बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम बेस क्या लेंगे, ये क्यू आर हम लोगों के बेस होगी। तो हम लोगों को क्यू आर बी निकालना था, बी स्क्वायर, ये हमने अप्लाई की यहाँ पे थ्योरम, तो बी 13 स्क्वायर ये करके तो हम यहाँ पे हमें 5 निकला बेस। तो उसके बाद हमें पता चला b/p, जब हमने यूज़ किया फॉर्मूला कॉट का तो 5 हमें पता लगा ये दोनों इक्वल निकले। तो 5 हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया था, tan p को माइनस करना है कॉट r, तो कॉट r हमने इसको माइनस किया। और एक और चीज़ जो हमने कॉट का हमारा ये r दिया, तो r के अपोजिट का क्या जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो p क्यों था परपेंडिकुलर, तो इसलिए यहाँ पे 12 आ गया। और जो 5 तो हमें पता ये बेस दी गई थी, तो 5/12 -5/12 विल बी इक्वल टू 0। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। इस बार तो मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया, भाई लोग रिवाइज भी करवाया, तो इस बार थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर बना, लेकिन आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए। तो यहाँ पे इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, का जो ट्रिग्नोमेट्री का पहली एक्सरसाइज के तीसरे क्वेश्चन में।